नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज हम आपके लिए ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आगामी एग्जाम सीटेट एंड वीपीएससी में बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने। हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, प्रकाश क्लासेस आपको कराएगा। और फ्री में तैयारी करने के लिए चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया भैया कहाँ? उत्तरी ध्रुव के ऊपर, अंटार्कटिक के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर या दक्षिणी ध्रुव के ऊपर? तो कमेंट कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, ओजोन की मोटाई को मापते हैं भैया किससे? डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, डॉप्सन यूनिट में। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिलहाल ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रथम ओजोन छिद्र जो है आपका अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चंस, वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है क्या फोटोमीटर द्वारा? क्या पोटोमीटर या हाइग्रोमीटर या भैया इनमें से कोई नहीं? मैं आपको बताऊं, फोटोमीटर जो है प्रकाश की तीव्रता को मापता है। प्रकाश की तीव्रता को मापता है ये। ठीक है, और पोटोमीटर जो है पानी के ग्रहण करने की शक्ति, यानी पानी के ग्रहण करने की शक्ति को मापता है। फिलहाल हाइग्रोमीटर जो है वातावरण की नमी को मापता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चंस है, नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा में मापा जाता है? अरे नदी में जल प्रदूषण को मापना है तो उसमें क्या घोलना पड़ेगा? क्या क्लोरीन, ओजोन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो कमेंट कीजिए। 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। यानी ऑक्सीजन को हम नदी में मिला देते हैं, उससे हमें जल प्रदूषण का पता लग जाता है। अगला क्वेश्चंस कहता है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? यानी स्थिर होना चाहिए भैया। ऐसा कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है? क्या रेगिस्तान, वन, पहाड़, समुद्र? तो कमेंट कीजिए। जो जल वाले होते हैं सिस्टम, वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें समुद्र ही एक ऐसा है जिसमें पानी पाया जाता है। तो यही हमारा पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, जो बिल्कुल सबसे अधिक स्थिर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि EIA का पूरा नाम क्या है? क्या इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्ट? क्या इन्वायरमेंट एंड इम्पैक्ट एक्टिविटीज़? क्या इन्वायरमेंट्स इफेक्ट असेसमेंट? क्या इन्वायरमेंटली इम्पोर्टेंट एक्टिविटी? तो क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। EI और A की फुल फॉर्म तो मैं आपको बताऊं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चंस, नील शिशु संलक्षण यानी मीथेमोग्लोबिनिया जल में किस चीज़ की अधिकता के कारण होता है? यानी शिशु संलक्षण जो रोग होता है वो किसकी कमी यानी अधिकता के कारण होता है? क्या फास्फेट, सल्फर, आर्सेनिक या नाइट्रेट? तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? अगर नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो नील शिशु संलक्षण रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा कितनी होती है? यानी कि फ्लोराइड जो आप पानी पीते हैं उसमें कितना मिला होता है? क्या 1 मिलीग्राम प्रति लीटर या 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर या 1.25 मिलीग्राम प्रति लीटर या 1.75 मिलीग्राम प्रति लीटर? कमेंट कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर
फ्लोराइड की मात्रा मिली होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हैजा एवं आंत ज्वर के कारण क्या है? क्या कीड़े, विषाणु, जीवाणु या भैया कवक? मैं आपको बताऊं कि विषाणु से होने वाले रोग पोलियो, क्या है भैया, पोलियो, प्लेग और हैजा। ठीक है, और विषाणु से तो मैंने आपको बता दिए। और कवक से होने वाला रोग कौन सा होता है? कवक से होने वाले रोग बताइए, कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी कि हैजा एवं आंत ज्वर के कारण जो है वो आपके जीवाणु हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है, यानी जो नेचुरलाइज नहीं है वो बताना है हमें। क्या अधय, स्फीतीय, फॉस्फेट या नाइट्रोजन? तो क्या होगा 9 नंबर का राइट आंसर, बिल्कुल, यानी नाइट्रोजन जो है आपका वो प्राकृतिक खनिज नहीं है। फॉस्फेट भी प्राकृतिक है, स्फीतीय भी आपका खनिज है भैया, और अधय भी आपका खनिज है, लेकिन नाइट्रोजन जो है आपका वो खनिज नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है क्या बिजली चमकने से, उर्वरक से, स्थिरीकरण जीवाणु से या ये सभी से? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बिजली चमकने से भी होता है, उर्वरक से भी होता है और स्थिरीकरण जीवाणु से भी होता है। ये क्या वीडियो आपको पसंद नहीं आई? अरे इतने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो किसी ने लाइक नहीं की। अरे एक तो लाइक बनता है ना साथियों। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस आपकी कराएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया, क्या जल अधिनियम था भैया, क्या वायु अधिनियम या पर्यावरण अधिनियम या ध्वनि प्रदूषण अधिनियम? तो संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया था वो कौन सा था? वो आपका जल अधिनियम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? कमेंट कीजिए, झारखंड से आप पूछा जा रहा है, क्या बताएंगे? अरे कमेंट तो कीजिए, बिल्कुल झारखंड, हाँ झारखंड, ये आपका झारखंड रहा भैया, ये वाला झारखंड रहा। तो ये उड़ीसा के कहाँ है? उड़ीसा के बिल्कुल उत्तर में है आपके, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में छत्तीसगढ़ ये आपका रहा। देखिए कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ है, तो क्या छत्तीसगढ़ के दक्षिण में है? नहीं भैया, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। उत्तर प्रदेश तो पश्चिम में ये बैठेगा, इधर तो है नहीं। पश्चिम बंगाल के पूरब में, पश्चिम बंगाल का पूरब इधर बैठेगा, तो उड़ीसा के उत्तर में ही तो आपका झारखंड स्थित है, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मानचित्र के साथ हर एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी आपकी, बस बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? क्या कोयला, क्या डीजल, क्या मोम या ग्रीस? तो बताइए, पेट्रोलियम से ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्राप्त नहीं होती है? इन चारों में से 13 नंबर का राइट आंसर, बिल्कुल पेट्रोलियम, डीजल, मोम, डीजल, ग्रीस, ये भी आपका पेट्रोलियम है, लेकिन कोयला आपका पेट्रोलियम नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। डबल स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को भैया, बहुत ही ट्रेंडिंग में है ये क्वेश्चन। क्या होगा? क्या दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती या फिर दीपावली, गुरु नानक जयंती या रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि या बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन या गुरु नानक जयंती? तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? बिल्कुल, यानी होली और रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती ये आपके पूर्णिमा वाले दिन मनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। क्या भैया अरब सागर पर कौन से राज्य? क्या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल तो ये रहा। मैं आपको बताऊं ये आपकी कौन सी है? बिल्कुल कमेंट कीजिए, ये बंगाल की खाड़ी है,
ये बंगाल की खाड़ी है और ये आपका रहा अरब सागर। ठीक है, तो इधर देखिए ये तो आपका गुजरात है, इधर मुंबई आ गया, महाराष्ट्र आ गया, ये कर्नाटक आ गया और फिर आपका ये तमिलनाडु है और यहीं पे आपका केरल है। तो बताइए साथियों, कौन सा राज्य है इसमें से जो आपके अरब सागर तट पे लगे हुए हैं? बिल्कुल, यानी कि कर्नाटका, केरल और गुजरात, यानी वी करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश आपका इधर रहा, तेलंगाना भी इधर रहा, उड़ीसा भी आपका ये रहा। ठीक है, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल ये रहा आपका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश यानी कर्नाटक, ये कर्नाटक आपका इधर रहा। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, ये एक क्या है? क्या अंधविश्वास है, वैज्ञानिक तथ्य, मिथक या रूढ़िबद्ध धारणा है? तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यानी ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? क्या दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूरब, पूरब और पश्चिम, पश्चिम और पूरब, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम? कमेंट कीजिए साथियों। फिलहाल आप बिहार की बात करते हैं तो बिहार आपका कहाँ है? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी ये आपका बिहार रहा। ठीक है, तो बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर ये रहा आपका। तो ये कौन सी स्थिति पर आएगा? कमेंट कीजिए। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये उत्तर आ रहा है और दक्षिण पश्चिम आ रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के अकॉर्डिंग आपका ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? क्या सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, या सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है? तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया कब धीमी होगी? कमेंट कीजिए। 18 नंबर का राइट आंसर, यानी सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में अगर कमी आएगी तो भैया आपकी बाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है बिल्कुल धीमी हो जाएगी। कमी धीमी याद रखने का तरीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। क्या ग्राफिक कौशल, चित्रण कौशल, दिशात्मक कौशल या स्थीय कौशल? डबल स्टार बिल्कुल मेरी तरफ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, तो कमेंट कीजिए। बिल्कुल, यानी ये आपका चित्रण कौशल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय पाठचर्चा फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्चा क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? क्या एनसीएफ 1975, क्या एनसीएफ 1988, क्या एनसीएफ 2005 या एनसीएफ 2000? तो किसने सिफारिश की थी? बिल्कुल, यानी एनसीएफ 2000 ने सिफारिश की थी कि प्राथमिक विद्यालय में भैया पर्यावरण पढ़ाया जाए और ये कक्षा 3 से आपका पर्यावरण पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या 5 जून को, 22 अप्रैल, 23 नवंबर या 26 जनवरी? मैं आपको बताऊं, देखिए 22 मार्च को पूछा जाए तो जल दिवस। ठीक है, एक महीना जोड़ दो तो 22 अप्रैल आ जाता है। 22 अप्रैल को ये आपका पृथ्वी दिवस, और एक महीना और जोड़ दो 22 मई आ जाता है, तो जैव विविधता दिवस। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन 3 इसमें। फिलहाल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को सभी जानते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? क्या गुजरात, तमिलनाडु,
पश्चिम बंगाल या अंडमान द्वीप। गोल्फ ऑफ मन्नार ये आपको बताना है कहाँ है ये। 22 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल तमिलनाडु में स्थित है। क्या साथियों वीडियो पसंद नहीं आई? अरे लाइक कीजिए। अगर कोई भी कमी दिखती है वीडियो में तो आप कमेंट कीजिए। उस कमी को सुधारने के लिए प्रकाश क्लासेस दिलों और जान से उस कमी को सुधारेगा। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। फिलहाल अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना था? क्या 940 1000, 916 1000, 920 1000 या 982 1000? मैं आपको बताऊं कि लिंग अनुपात क्या होता है। 1000 पे स्त्रियों की गणना की जाती है। किसकी? स्त्रियों की गणना की जाती है कि 1000 पे स्त्रियों की गणना, स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो ये आपकी 940 है 1000, यानी 1000 आपके पुरुष हैं तो 940 आपकी स्त्रियां हैं। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में कौन सा राज्य जुड़ा है? चिपको आंदोलन को भारत में लाने वाले कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा, यानी बहुगुणा। ठीक है साथियों। और पर्यावरण को कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो ये उत्तराखंड में 1973 से स्टार्ट किया गया था। आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिलहाल इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बनेगा उत्तराखंड से। फूलों की घाटी अगर आपसे पूछी जाए, फूलों की घाटी भैया यहाँ ही है। कहाँ? फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्या एटियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी या न्यूलॉजी? ये डर्मोलॉजी होगा। एटियोलॉजी में मैं आपको बताऊं, एटियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रोगों का अध्ययन किया जाता है। रोगों का अध्ययन किया जाता है। और डर्मोलॉजी में त्वचा से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। और न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फिलहाल जीवों के व्यवहार की बात की जाती है तो ये इथोलॉजी आता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लोहा? समुद्र में जो शैवाल उत्पन्न होते हैं वो किसकी अधिकता के कारण उत्पन्न होते हैं? 26 का राइट आंसर क्या होगा? आयोडीन की अधिकता के कारण समुद्र में शैवाल उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सैके यानी लाइकेन क्या है? परजीवी हैं, अपघटक हैं, रसायन स्वपोषी हैं या सहजीवी हैं? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? जो सैके यानी लाइकेन होते हैं वो आपके सहजीवी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सर्जन किया जा सकता है? क्या व्याख्यान करके, क्या क्षेत्रीय भ्रमण करके, अध्ययन करके या समूह वार्तालाप करके? तो सबसे राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यानी क्षेत्रीय भ्रमण। अगर पर्यावरण नहीं, अगर आपका समूह वार्तालाप किया जा रहा है तो पर्यावरण जागरूकता द्वारा सर्जन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? क्या चींटी, मधुमक्खी, केंचुआ या तितली? तो आपका केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल किया जाता है? क्या वाहनों में, खाना बनाने में, उद्योगों में या वाहनों एवं उद्योगों में? तो 30 नंबर का वाहनों और उद्योगों में आपका सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम ऐसे ही वीडियो आपको डेली लाते रहेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में होगी, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है साथियों। जय हिंद साथियों।